हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का क्या मीनिंग है, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी जिनको हमने सिंप्लीफाई किया था। आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था उसका क्या मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एफ एक फंक्शन है एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम वाई टू जेड ये जो है मेरे पास जी एक फंक्शन है। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी की जो कंपोजिशन होगी उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, जी ओ एफ से। इज डिफाइंड एज द फंक्शन क्या डिफाइन करते हैं, जी ओ एफ फ्रॉम एक्स टू जेड। जी ओ एफ जो फंक्शन होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम एक्स टू जेड, गिवन बाई जी ओ एफ ऑफ एक्स। अगर सॉल्व करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। जनरली कहने का मतलब क्या है कि आपको पता ही है एक एलिमेंट एक्स है। अगर अंडर एफ एक्स की आप इमेज देखते हैं, अगर मैं वाई कहता हूं तो जनरली जो वाई है, वाई को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स। और वाई जो है वो कैपिटल वाई का एनी एलिमेंट है। और अगर इस वाई की इमेज अंडर जी, वाई की इमेज अंडर जी फाइंड आउट करें और सपोज उसको हम जेड कहते हैं, तो जेड इजिकल टू क्या होता है, जी ऑफ वाई। और जी ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स। यानी जेड इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स। यानी जी ओ एफ ऑफ एक्स को क्या कहेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। या ये कह सकते हैं कि जो एक्स है, एक्स की इमेज क्या होगी, जेड। एक्स की इमेज क्या होगी, जेड, लेकिन अंडर मैपिंग क्या नाम देंगे, जीओ एफ। अंडर मैपिंग जीओ एफ। जनरली राइट टू लेफ्ट चलता है, जैसे पहले हमने मैपिंग एफ ली है और फिर उसके बाद जी मैपिंग है, तो हम इस मैपिंग को एफ ओ जी नहीं कहेंगे, हम इस मैपिंग को राइट टू लेफ्ट, पहले जी ओ एफ, इस मैपिंग का क्या नाम होगा, जीओ एफ, कंपोजिशन मैपिंग जीओ एफ। तो नोट दैट द ऑपरेशन जीओ एफ जो है ऑपरेशन, वो क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। और वी फर्स्ट अप्लाई एफ, एफ जीओ एफ में पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, एफ। जीओ एफ में हम पहले क्या अप्लाई करेंगे, एफ, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या अप्लाई करेंगे, जी, एंड फॉलो इट विद जी। तो ये हमारी कंपोजिशन मैपिंग कहलाती है, जीओ एफ, कंपोजिशन मैपिंग। तो इससे रिलेटेड अभी हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है, एफ जो मैपिंग है, एफ फ्रॉम सेट ए टू बी होता है, ए टू बी। ए सेट में हमने 3 एलिमेंट कहे 1 3 4, और बी सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 5। और जी में ये जो 1 2 5 है ये भी सेम है, ये बी टू सी कह सकते हैं। यानी एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, इज गिवन बाई, ये जो गिवन है इसका मतलब क्या है कि एफ जो मैपिंग है, एफ में क्या है, डोमेन में ए और ये बी, 1 2 1 3 4, एफ में एलिमेंट है 1 3 4, और बी जो है इसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 5। तो क्या कह रहे हैं, वन की जो इमेज है अंडर एफ वन की जो इमेज है वो 2 है, वन की इमेज 2, थ्री की जो इमेज है वो क्या है 5, थ्री की इमेज क्या है 5, और 4 की इमेज क्या है 1। तो ये मेरे पास 4 की इमेज 1 है। तो ये मेरे पास एफ मैपिंग गिवन है। और इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, जी जो गिवन है वो ये गिवन है, यानी जी क्या है, बी टू सी। ये बी है और ये सी है, सी में एलिमेंट क्या है 1 एंड 3। तो क्या कह रहे हैं, वन की जो इमेज है वो 3 है, अंडर मैपिंग जी, अंडर मैपिंग जी वन की इमेज 3 है, ये 1 है, वन की इमेज 3, टू की इमेज भी क्या है 3, टू की इमेज भी क्या है 3,
और 5 की इमेज क्या है 1, तो ये 5 है, 5 की इमेज क्या है 1। तो हमें जो मैपिंग फाइंड आउट करनी है वो क्या कहता है, राइट डाउन GOF। GOF, तो आपको पता है GOF मैपिंग जो होगी वो यहाँ से यहाँ होगी, GOF, GOF मैपिंग यहाँ से यहाँ होगी। यही हम कह रहे हैं, ये F मैपिंग के अंडर, यानी F में ये 1 2 है, इसका मतलब क्या है, F ऑफ 1 की वैल्यू 2, 3 5 है अंडर F, तो F ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, 4 1 है अंडर F, तो F ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। इसी वे में G फंक्शन के लिए गिवन है G फंक्शन, तो इसका मतलब G ऑफ 1 3, G ऑफ 2 3, G ऑफ 5 1 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, GOF। तो GOF मैपिंग कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम A टू C। GOF मैपिंग कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम A टू C, यानी 1 3 4 से 1 3 तक। तो यही हम कह रहे हैं कि GOF मैपिंग क्या होगी, 1 3 4 टू 1 3। लेकिन GOF जो पार्ट है, GOF डिफाइंड कब होता है, जब F की रेंज कंटेन्ड हो डोमेन ऑफ G में। GOF कब डिफाइंड होगा, जब F जो फंक्शन है F, इसकी रेंज कंटेन्ड हो डोमेन ऑफ G में। तो रेंज ऑफ F क्या है, F के मैपिंग्स के अंडर इमेज, और इमेज क्या क्या थी 2 3 5 1, तो रेंज ऑफ F क्या है 1 2 5, और डोमेन ऑफ G क्या है, जो पहले एलिमेंट होते हैं 1 2 एंड 5। तो आप देख रहे हो रेंज ऑफ F इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G है, रेंज ऑफ F इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G है, या ये कह सकते हो रेंज ऑफ F कंटेन्ड है डोमेन ऑफ G में, तो हम क्या कह सकते हैं, GOF जो है वो डिफाइंड होगा, और GOF फ्रॉम A टू C डिफाइंड होगा, GOF फ्रॉम A टू C डिफाइंड होगा। और हम इसमें इनकी इमेजेस फाइंड आउट करेंगे, GOF ऑफ X को हम क्या कहेंगे, GOF तो अब हम एक एक करके ये जो 1 3 और 4 है इनकी इमेज अंडर GOF फाइंड आउट करेंगे। तो पहले क्या फाइंड आउट करें, GOF ऑफ 1 क्या होगा, GOF ऑफ 1, और F ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, F ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा G ऑफ 2, और G ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, यानी जो 1 है 1 की इमेज क्या होगी 3, 1 की इमेज क्या होगी 3, लेकिन किस मैपिंग के अंडर, GOF मैपिंग के अंडर। इसी वे में GOF ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे, GOF ऑफ 3, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या क्या है 1 3 और 4 है, तो इसका मतलब GOF ऑफ 3 यानी क्या होगा G ऑफ F ऑफ 3, और F ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 5, F ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 5, तो क्या हो जाएगा G ऑफ 5, और G ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब 3 जो एलिमेंट है 3 की इमेज क्या होगी 1, 1 की इमेज क्या थी 3 की इमेज क्या है 1। अब एक एलिमेंट और रह जाता है 4, हम इस 4 की इमेज फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो GOF ऑफ 4 यानी G ऑफ F ऑफ 4, और F ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, F ऑफ 4 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब G ऑफ 1 हो जाएगा, और G ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब इसकी इमेज भी क्या आ जाएगी 3, यानी GOF ऑफ 4 की इमेज क्या होगी 3। तो जो GOF फंक्शन बनेगा हमारा, GOF फंक्शन वो क्या बनेगा 1 3, क्योंकि 1 की इमेज 3 है, फिर 3, 1 ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 3 1, कि 3 की इमेज 1 है, और लास्ट क्या हो जाएगा 4 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा GOF फंक्शन। और वैसे हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं, ये देखो 1 है, 1 की इमेज 3 कैसे आएगी, यहां से देखो 1 की इमेज पहले क्या है 2, 1 की इमेज पहले क्या है 2, और 2 की इमेज क्या है 3, तो इसका मतलब 1 की इमेज क्या हो जाएगी 3, 1 की इमेज क्या हो जाएगी 3। फिर देखना है 3 की इमेज, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे पास 1 3 और 4 है, तो मैं 3 की इमेज देखना चाहूंगा। 3 की इमेज अगर देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आप देख रहे हो 3 की इमेज 5, और 5 की इमेज क्या है 1, तो इसका मतलब 3 की इमेज क्या आ जाएगी 1, 3 की इमेज क्या आ जाएगी 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, तो हम 4 की इमेज देखना चाहेंगे, तो 4 की इमेज के लिए आप देखें क्या कहेंगे 4 की इमेज क्या है पहले 1, और फिर 1 की इमेज क्या है 3, तो इसका मतलब 4 की इमेज क्या हो जाएगी 3।
तो हम इस वे में भी, यहाँ से भी डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं कि जो ये कंपोजिशन मैपिंग क्या फॉर्म होगी, या हम इस वे में सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कंपोजिशन मैपिंग है वो हमारे पास क्या आएगी। और ये ध्यान रखना है बस, जो GOF है, GOF कब डिफाइंड होगा, जब F की रेंज कंटेंड होगी डोमेन ऑफ G में। इसी में भी ये जो GOF है, अगर यहाँ मेरे पास होता है FOG, अगर यहाँ होता है FOG, तो FOG कब डिफाइंड होगा, जब G की रेंज ऑफ G कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ FO, रेंज ऑफ G इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ FO, तो FOG डिफाइंड होगा। लेकिन हमें यहाँ GOF फाइंड आउट करना था, तो GOF हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। लेट F फ्रॉम R टू R एंड G फ्रॉम R टू R, दोनों सेम सेट है, R टू R, R टू R, तो इसमें FOG भी डिफाइंड होगा और ऑटोमेटिकली GOF भी डिफाइंड होगा। फाइंड FOG एंड GOF। fx की वैल्यू क्या गिवन है, mod x, और gx की वैल्यू क्या है, mod ऑफ 5x माइनस 2। तो इसके लिए आप फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो क्लियरली FOG एंड GOF बोथ एग्जिस्ट इन बोथ केसेस, क्योंकि दोनों के लिए R टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर है दोनों फंक्शन। तो f ऑफ x की वैल्यू mod x है, gx की वैल्यू क्या है, mod ऑफ 5x माइनस 2। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, FOG ऑफ x, FOG ऑफ f क्या x क्या होगा, f ऑफ gx, और gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू क्या है, mod ऑफ 5x माइनस 2। अब ये मेरे पास क्या है, f ऑफ दिस, f ऑफ x क्या है, mod x, इसमें जहां जहां x है, इसमें जहां जहां x है वहां ये पुट कर देंगे, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, mod ऑफ 5x माइनस 2। और mod का साइन 2 बार यूज करो या 1 टाइम यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ fx 5x माइनस 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, FOG ऑफ x। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, GOF(x), GOF ऑफ x का मतलब क्या होगा, G ऑफ fx, fx की वैल्यू क्या है, mod x, तो ये क्या हो जाएगा, G ऑफ mod x। ये मेरे पास gx है, gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू क्या है, mod ऑफ 5x माइनस 2। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, G ऑफ mod x, तो इसमें जहां जहां x लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे, mod x, तो क्या आ जाएगा, mod ऑफ 5 mod x माइनस 2, mod ऑफ 5 mod x माइनस 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, GOF, GOF। अब सेकंड एग्जांपल है, सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, और gx की वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर x। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, FOG ऑफ x, FOG ऑफ x का मतलब क्या होगा, f ऑफ gx, और gx की वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर x, यानी f ऑफ e रेज टू द पावर x। ये f ऑफ x है, f ऑफ e रेज टू द पावर x क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x प्लस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर x प्लस 1। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, FOG ऑफ x, FOG ऑफ fx मतलब GOF ऑफ x, G ऑफ fx, fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, यानी G ऑफ x प्लस 1, ये gx है e की पावर x, तो G ऑफ x प्लस 1 क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज टू द पावर x प्लस 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा गया है, लेट f फ्रॉम R टू R एंड G फ्रॉम R टू R, दोनों फंक्शन R टू R हैं। अब दोनों फंक्शन R टू R हैं, तो इसका मतलब FOG और GOF दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनको फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे हो, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x अपॉन x माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो इसके साथ हमने यहाँ क्या कह दिया, x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू 1। तो साथ में f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 2 है, g ऑफ x क्या है, x अपॉन x माइनस 1। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, FOG ऑफ x क्या होगा, f ऑफ gx, तो f ऑफ gx की वैल्यू क्या है, x अपॉन x माइनस 1, यानी अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ x अपॉन x माइनस 1। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें जहां जहां x है, इसमें जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, x अपॉन x माइनस 1। तो वो क्या आ जाएगा, f ऑफ x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1।
एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू, तो प्लस टू आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब मैं मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ क्या कहेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इसमें जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू और प्लस टू माइनस वन यानी प्लस वन रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, जीओ एफ एक्स। जीओ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट f be a greatest integer function, f be a greatest integer function and g be a modulus function। g क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, यानी fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और gx क्या है, मॉडुलस फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है कि अगर आप 2.3 का 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करते हो तो वो क्या आता है, 2। और -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करते हो तो वो क्या आता है, -3। कि आंसर जो आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब उससे लेस या इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे ये है, ये पॉइंट है 2.3, 2.3, इससे पहले इंटीजर्स क्या क्या होंगे, 2, 1, 0। तो इस 2.3 से 2.3 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर वो क्या हो गया, 2। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता है, 2। -2.3 की बात करें तो ये मान लो -2.3 है, तो इससे पहले क्या होगा, -3, -4, -5। तो -2.3 से पहले, -2.3 से पहले जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, -3। तो -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाता है, -3। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो इससे रिलेटेड अब हमने यहाँ जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है, और हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ, वो क्या वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, जी ओ एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ ऑफ जी ऑफ -5/3। तो इसके लिए देखें, एफ एक्स फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जी एक्स फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स। तो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन क्या होती है, वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कोई भी रियल नंबर हो उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो डोमेन होगी एफ की वो क्या होगी, आर, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसी वे में रेंज ऑफ एफ कहना चाहें, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या होता है कि जो भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं उससे जो मेरे पास इमेज का सेट आता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसका मतलब जो रेंज आएगी, रेंज क्या आएगी, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब रेंज ऑफ एफ क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी वे में डोमेन ऑफ जी, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो जो डोमेन ऑफ जी होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो उसका हम मॉड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर ऑल रियल नंबर जी फंक्शन इज डिफाइंड। तो जो डोमेन ऑफ जी है वो क्या हो जाती है, सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज जो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी, मॉडुलस फंक्शन है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव, 0 to इन्फिनिटी। तो ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, 0 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 0 का मोड 0 होता है। तो अब यहां से देखो, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या है, इंटीजर्स कंटेन्ड है डोमेन ऑफ जी में। रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ जी है, तो इसका मतलब जीओ एफ एग्जिस्ट करेगा। जीओ एफ फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वे में अगर एफ ओ जी फंक्शन की बात करते हैं तो एफ ओ जी फंक्शन के लिए क्या कहते हैं, रेंज ऑफ जी। रेंज ऑफ जी क्या है, 0 to इन्फिनिटी। दिस इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ क्या है, ऑल रियल नंबर। तो रेंज ऑफ जी कंटेन्ड है डोमेन ऑफ एफ में,
तो इसका मतलब एफ ओ जी फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में एफ ओ जी और जीओ एफ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? जीओ एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ ओ जी ऑफ -5/3। तो ये आपको पता है, ये वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी? जीओ एफ है, तो इसका मतलब क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ ऑफ जी ऑफ -5/3। और एफ फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जी ऑफ क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/3 माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? मोड एक्स। तो इस फंक्शन का क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू का क्या आ जाएगा? मोड। और यहां से आप देख रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/3। -5/3 जो है, -5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो -5/3 जो होता है वो क्या होता है? -1.666। 5/3 का मतलब क्या था? 1.666। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? -2। -1.666 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा? -2। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आ गई? -2। जी ऑफ -2 माइनस एफ ऑफ मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो माइनस ऑफ 5/3 का मॉड क्या आ जाएगा? 5/3। और अब जी ऑफ क्या फाइंड आउट करना है? -2। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? मोड एक्स। तो क्या आ जाएगा? -2 का मोड, माइनस साइन है तो माइनस एज इट इज। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/3 -2 का मैग्नीट्यूड। -2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2। और 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5/3 की वैल्यू क्या होती है? 1.666। तो 1.666 एंड सो ऑन है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 1, और 2 - 1 यानी 1। ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करना था, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 1। तो 1 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 4x + 3/6x - 4। अगर x 2/3 के इक्वल नहीं है तो कहता है शो दैट एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करो। जैसे एफ ओ जी जी ओ एफ फाइंड आउट करते थे, वैसे ही क्या है? एफ ओ एफ ऑफ एक्स। और वो कह रहे हैं कि वो किसके इक्वल आएगा? एक्स के इक्वल आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमने क्या फाइंड आउट करना है? एफ ओ एफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ एफ एक्स। और एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब 4x + 3/6x - 4। अब एफ ऑफ ये फाइंड आउट करना है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसमें जहां जहां एक्स है, इसमें जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे? 4x + 3/6x - 4। इसमें इसमें जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे? 4x + 3/6x - 4। यानी क्या आ जाएगा? 4 एक्स था, एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? 4x + 3/6x - 4 + 3 एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या है? 6x - 4, यानी 6 × x। x की वैल्यू क्या है यहाँ? 4x + 3/6x - 4 -4। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 6x - 4 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 6x - 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई करो इस पार्ट को, सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हो। इस कैलकुलेशन को करोगे तो ये 34x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 34। 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x। यानी एफ ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया? x। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। सेम एलिमेंट की सेम इमेज है, और सेम एलिमेंट की सेम इमेज है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। तो इस सेट का कोई भी पॉइंट है, इस सेट का कोई भी पॉइंट है तो उसकी इमेज क्या है? सेम है। डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए सेम एलिमेंट की सेम इमेज है, और सेम एलिमेंट की सेम इमेज है तो इसका मतलब इस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल इजी है, सेम वे में है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहा गया है। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, जैसे लास्ट एग्जांपल था उसी पैटर्न पे है, बस स्लाइड चेंज है, वो देख लें क्या है। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x + 7। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है?
10x+7 और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द फंक्शन जी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए कह दिया कि सच दैट कि GOF कहो या FOG कहो वो किसके इक्वल हो आई आर मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आई आर का मतलब क्या है आई आर ऑफ एक्स फाइंड आउट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा एक्स के इक्वल मतलब कोई भी रियल नंबर लें उसकी जो इमेज आएगी अंडर आइडेंटिटी मैपिंग वो सेम आएगी तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है तो GOF किसके इक्वल है आई आर के इक्वल GOF किसके इक्वल है आई आर के इक्वल और जब फंक्शन इक्वल होते हैं अगर हम ये कहते हैं f इज इक्वल टू जी तो इसका मतलब क्या होता है f ऑफ x इज इक्वल टू इसका मतलब क्या होता है f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g दोनों की जो कॉमन डोमेन होती है उस डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए उनके अंडर इमेज अगर फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की तो वो इमेज सेम आती है अगर फंक्शन इक्वल है तो अंडर कॉमन डोमेन दोनों फंक्शंस की जो इमेज फाइंड आउट करेंगे अंडर बोथ फंक्शंस जो इमेजेस फाइंड आउट करेंगे वो इमेजेस सेम आएगी इक्वल आएगी तो वो फंक्शंस इक्वल होते हैं तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शंस इक्वल है तो इसका मतलब इनकी जो डोमेन है वो क्या है ऑल रियल नंबर तो फॉर ऑल रियल नंबर इनकी इमेजेस क्या आएंगी सेम तो क्या करें जियो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई आर ऑफ एक्स यानी जियो इसको क्या कह सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैपिंग है तो इमेज क्या आएगी सेम तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा एक्स किसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू गिवन है क्या है 10x+7 तो जी ऑफ क्या आ गया 10x+7 इज इक्वल टू क्या आ गया x लेकिन जी जो फंक्शन फाइंड आउट करना है वैसे तो यही हो गया जी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस लेकिन जनरली जब हम फंक्शन लिखते हैं तो जी जैसे फ्रॉम आर टू आर लिखते हैं तो इसका मतलब मैं जी ऑफ एक्स कहूँ या जी ऑफ वाई डिफाइंड करूँ क्या होगा अगर मैं जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 या जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब -5 तो वो मेरा फंक्शन हो जाएगा तो इसके लिए इसीलिए ये जो 10x+7 है हम एक बार 10x+7 को y पुट कर देते हैं ताकि मैं g ऑफ y कह पाऊँ तो वो मैं यहाँ से g ऑफ y इज इक्वल टू x है और यहाँ से मैं क्या वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ x की वैल्यू यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ क्या होगा +7 है माइनस का 7 हो जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y -7/10 y एनी रियल नंबर है तो y -7/10 भी क्या होगा रियल नंबर तो इसका मतलब क्या हो गया g इज फंक्शन डिफाइंड बाई g फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई g ऑफ y ये मेरा g ऑफ यहाँ से आप देख रहे हो g ऑफ y इज इक्वल टू x है और x की वैल्यू क्या है y -7/10 यानी g ऑफ y इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं y -7/10 जो हमें यहाँ फंक्शन डिफाइंड करने के लिए कहा गया था कि फंक्शन फाइंड आउट करो g फंक्शन फाइंड आउट करो फ्रॉम r टू r तो वो g जो फंक्शन होगा फ्रॉम r टू r वो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा और ये हमारा वैसे तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है लेकिन यहाँ हम इस फंक्शन के लिए जो ये फंक्शन है इसके लिए हम ये और प्रूव करके दिखा रहे हैं कि GOF जो है वो IR के इक्वल होगा और FOG जो है वो भी IR के इक्वल होगा आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल होगा तो इसके लिए देखें GOF क्या फाइंड आउट करेंगे G ऑफ FFX यानी G ऑफ F ऑफ X की वैल्यू जहां जहां G फंक्शन में ये है G ऑफ FX जहां जहां Y है इसमें जहां जहां Y है वहां क्या पुट कर देंगे F ऑफ X क्या आ जाएगा F ऑफ X -7/10 F ऑफ X -7/10 और इसमें F ऑफ X की वैल्यू क्या थी 10x+7 तो यहाँ क्या पुट करेंगे 10x+7 -7 7 से 7 कैंसिल 10x/10 10 से 10 कैंसिल x यानी सेम एलिमेंट की सेम इमेज और सेम एलिमेंट की सेम इमेज मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है आइडेंटिटी फंक्शन ये फंक्शन क्या है आइडेंटिटी फंक्शन इसी वे में हम FOG को सोल्व करेंगे FOG तो क्या करेंगे FOG ऑफ x भी कह सकते थे यहाँ y कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता x लिखो तो x लिख लो y लिखो तो y लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो FOG ऑफ y यानी f ऑफ GY f ऑफ x ये था f ऑफ GY फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब इसमें जहां जहां x है वहां GY पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 GY+7 G ऑफ y की वैल्यू क्या है y -7/10 तो 10 इंटू y -7/10 +7 10 से 10 कैंसिल होगा y -7 +7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा y हो जाएगा मतलब सेम एलिमेंट की
सेम इमेज है। पहले हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया, जियो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई आर ऑफ एक्स आएगा, ये आई आर ऑफ एक्स, और इसी वे में एफ ओ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया, आर आई आर ऑफ वाई, मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज। तो जी जो फंक्शन है वो हमारा ये हो जाएगा, जी इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10 फॉर ऑल रियल नंबर वाई। तो ये एफ फंक्शन गिवन था, उसकी हेल्प से हमने एक फंक्शन जी कंस्ट्रक्ट किया है, किस वे में कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों क्या हो, आइडेंटिटी मैपिंग, दोनों क्या हो, आइडेंटिटी मैपिंग। इसी वे में एक और हमारे पास एग्जांपल है, देखें इसमें हमें क्या कहा गया है, एफ फ्रॉम, ये जो सेट है अगर मैं इसको ए से डिनोट कर दूं और इसको मैं बी से डिनोट कर दूं, तो एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, और ये आप देख रहे हो सेम है, तो इसका मतलब ये बी हो जाएगा, और ये सेम है तो ये ए हो जाएगा। यानी एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और जी इज फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। ए जो सेट है, ए सेट में वो सभी रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 7/5। ए जो सेट है उसमें वो सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7/5, और बी जो सेट है ऐसा सेट है जिसमें ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 3/5, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये है और जी ऑफ एक्स फंक्शन ये डिफाइंड है। तो कहता देन शो दैट एफ ओ जी इज इक्वल टू क्या आएगा, आई ए एफ ओ जी, क्योंकि आप देखो यहाँ से जो एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन वो है ए टू बी, और जी जो फंक्शन है वो है बी टू ए। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो ये फंक्शन बनेगा एफ ओ जी, एफ ओ जी, एफ ओ जी अगर फंक्शन देखेंगे तो वो जो एफ ओ जी फंक्शन बनेगा वो हमारा बनेगा ए टू ए, और जो जीओ एफ फंक्शन बनेगा, यहाँ से कंपोजिशन मैपिंग सबको पता है, जीओ एफ फंक्शन बना के देखेंगे तो वो बनेगा बी टू बी। तो एफ ओ जी जो फंक्शन है वो हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एफ और जी, इसकी हेल्प से जो एफ ओ जी फंक्शन आएगा वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन के साथ क्या लिख दिया, आई ए मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए इमेजेस सेम होगी, क्योंकि एफ ओ जी जो फंक्शन फॉर्म होगा यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्लियर हो जाता है, एफ ओ जी फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू ए, तो एफ ओ जी जो फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा, आई ए के इक्वल। यानी इसका मतलब एफ ओ जी फ्रॉम ए टू ए कहें या आई ए फ्रॉम ए टू ए कहें, दोनों का मीनिंग सेम होगा, एफ ओ जी और आई ए सेम होंगे। इसी वे में जीओ एफ और आई बी जो है वो सेम होंगे, वेयर ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। सिंपल रिजल्ट है, वही जैसे पहले एफ ओ जी और जीओ एफ फाइंड आउट किए हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करोगे वो एक्स के इक्वल आ जाएगा, जीओ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे वो भी एक्स के इक्वल आ जाएगा। बस हमें ये वाला पाथ पार्ट पता होना चाहिए, यहाँ आई ए लिखेंगे और यहाँ आई बी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एफ ओ जी फंक्शन बनेगा फ्रॉम ए टू ए, अगर एफ ओ जी फंक्शन बी टू बी बनता तो एफ ओ जी जो है वो आई बी के इक्वल होता, लेकिन एफ ओ जी फंक्शन आई टू आई ए टू ए बनेगा, तो एफ ओ जी जो फंक्शन है वो आई ए के इक्वल होगा, और जियो एफ फंक्शन जो है वो बी टू बी बनेगा, तो जो जियो एफ फंक्शन है वो आई बी के इक्वल होगा, और काम सारा का सारा सेम वही है जो करते हो। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ क्या है, बी, डोमेन ऑफ जी क्या है, बी, इक्वल है रेंज ऑफ जी क्या है, ए, और डोमेन ऑफ एफ क्या है, बी, तो ये इक्वल है। तो इसका मतलब एफ ओ जी और जीओ एफ डिफाइंड है, एफ ओ जी एंड जीओ एफ डिफाइंड है, बोथ एग्जिस्ट करते हैं। और एफ ओ जी कहाँ से कहाँ तक होगा, एफ ओ जी कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू ए होगा, और जीओ एफ कहाँ से कहाँ तक होगा, बी टू बी होगा। तो अब अगर एफ ओ जी ए टू ए है तो हम क्या ले रहे हैं, एक्स ए का एनी एलिमेंट, एक्स ए का एनी एलिमेंट, और क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, 7x प्लस 4/5x-3, ये है एफ ऑफ दिस, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, इसमें जहां जहां एक्स है, इसमें जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे, 7x प्लस 4/5x-3, यानी 3 इंटू 7x प्लस 4/5x-3 प्लस क्या आ जाएगा 4 अपॉन 5x है, तो 5 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पर 7x प्लस 4/5x-3 -7, इसको आप एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें और सॉल्व करेंगे तो ये x आ जाएगा। यानी यहाँ x था, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया,
मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज, और x जो है वो a का एनी एलिमेंट है, x a का एनी एलिमेंट है। तो FOG फ्रॉम a टू a सच दैट क्या आ गया, FOG ऑफ x इज इक्वल टू x, और x किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैपिंग है, और इस आइडेंटिटी मैपिंग को क्या लिख सकते हैं, FOG इज इक्वल टू IA। यहाँ हमने FOG हमने फ्रॉम a टू a लिया था। नेक्स्ट हम GOF जो लेंगे, GOF फ्रॉम B टू B ले लेंगे। GOF फंक्शन जो बनेगा, GOF फंक्शन वो B टू B बनेगा। तो सेम पैटर्न पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और GOF वो क्या होगा, B टू B होगा। तो हम x जो है वो B का एनी एलिमेंट ले रहे हैं, तो क्या सोल्व करेंगे, GOF ऑफ x यानी G ऑफ fx, fx की वैल्यू ये थी, और gx जो था वो gx वो हमारे पास क्या था, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। तो g ऑफ x, इसमें जहां जहां x है वहां 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये भी मेरे पास x आ जाएगा। यानी GOF फ्रॉम B टू B सच दैट GOF ऑफ x इज इक्वल टू x, और x किसका एलिमेंट है, B का एलिमेंट है। B के एलिमेंट, सभी एलिमेंट के लिए इमेजेस क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये जो GOF फंक्शन है, GOF फंक्शन वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाएगा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, I। तो FOG इज इक्वल टू IA एंड GOF इज इक्वल टू IB, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, एग्जांपल्स कैसे लगे। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के। तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ उतना शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।